अलेक्जेंडर एक ऐसा लड़का था जो कुत्तों पर भौंकता था, मानो वही उनसे चिढ़ा हुआ हो। वह बगीचे के फूलों को बेरहमी से कुचल देता, लेकिन माली कभी उससे कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता। वह बिना देखे ही सड़क पार कर जाता और ड्राइविंग कर रहे लोग उल्टा उससे सॉरी बोलते। एक बार उसने सड़क पर परफॉर्म कर रहे स्ट्रीट आर्टिस्ट से पैसे छीनकर उन्हें जमीन पर बिखेर दिए। उसने एक मजदूर की बाल्टी पलट दी और एक छोटी लड़की की आइसक्रीम छीनकर दीवार पर फेंक दी। पूरे शहर में अलेक्जेंडर को सबसे ज्यादा डरावना और बदतमीज लड़का माना जाता था। जैसे ही वह स्कूल पहुंचता, कोई उससे बात करने की हिम्मत नहीं करता। घंटी बजते ही बच्चे ऐसे छिप जाते मानो कोई बड़ी मुसीबत आ गई हो। एक बार उसने गेंद मारकर अपने दोस्त की नाक तोड़ दी। जब उस दोस्त के पेरेंट्स कंप्लेंट लेकर आए तो प्रिंसिपल ने कहा, रहने दीजिए, उसका फैमिली पूरे शहर का मालिक है, अगर मैंने कुछ कहा तो मेरी नौकरी चली जाएगी। एक दिन क्लास में एक नया लड़का आया। उसे देखते ही अलेक्जेंडर हंस पड़ा। नया लड़का बिल्कुल चुप रहा, जिससे अलेक्जेंडर और भी खुश हो गया। उसे जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि यही उसकी बुरे दिनों की शुरुआत है। लंच ब्रेक में अलेक्जेंडर उस लड़के के पास गया और बोला, अपना बैग खाली कर। नए लड़के ने सीधे मना कर दिया। पूरी क्लास शॉक में थी। डर के मारे सफाई करने वाली महिला तक ने दरवाजा बंद कर लिया। ये पहली बार था जब किसी ने अलेक्जेंडर को नहीं कहा था। गुस्से में आकर उसने उस महिला पर हाथ उठा दिया। अगले दिन उस लड़के की दादी अलेक्जेंडर के घर पहुंची। दादी ने कहा, माफी मांगो। अलेक्जेंडर ने अकड़ के साथ जवाब दिया, मेरे पिता मुझे बचा लेंगे। उसने दादी को जाने के लिए कहा और दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं हुआ। दादी ने जोर से दरवाजा खोल दिया और मंत्रों का जप करने लगी। अचानक आसमान में काले बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगी। अलेक्जेंडर भी डर गया। अगली सुबह जब वह उठा तो उसका शरीर सिकुड़ चुका था। घबराकर वह घर से बाहर भागा। उसने अपनी सामान्य बुरी आदतें फिर शुरू कर दी, लेकिन इस बार कोई उससे डरता नहीं था। एक कुत्ता तक उस पर भौंकने लगा और उसके पीछे दौड़ पड़ा। जिन बच्चों को वह स्कूल में डराता था, वे सभी उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए। सब उसे सबक सिखाने के लिए तैयार थे। तभी वही नया लड़का आया और सभी को रोक दिया। अलेक्जेंडर उसके पीछे पीछे घर तक गया, घुटनों के बल गिरकर रोने लगा और माफी मांगने लगा। उसने वादा किया कि अब वह अच्छा इंसान बनेगा। लड़के की परमिशन मिलने पर उसकी दादी ने फिर से मंत्र पढ़ा और कहा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगली सुबह अलेक्जेंडर ने दादी को थैंक यू कहा। दादी बस हल्की सी मुस्कान देकर चली गई। अगली सुबह वह अपने असली रूप में वापस आ गया, लेकिन अगले ही दिन उसने फिर से माली के फूल रौंदने शुरू कर दिए। तभी वही दादी एक लग्जूरियस कार में वहां पहुंची। उन्होंने फिर से मंत्र पढ़ा। उनके साथ उनका बॉयफ्रेंड भी था। उन्हें देखते ही दादी के पति रोने लगे। उन्होंने कहा, क्या तुम्हारी क्लास में ऐसा कोई शरारती बच्चा है? मुझे बताओ।